तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप अपना अपडेटेड स्टेटस आईआरसीसी से कैसे पता कर सकते हैं। प्लस अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट उन्हें सबमिट करना था जो आप अपनी फाइल सबमिट करने के टाइम पर नहीं प्रोवाइड कर पाए, वो आप कैसे प्रोवाइड कर सकेंगे। इसके सारे प्रोसेस को अब हम समझेंगे। पहले हमें ये जानना होगा कि इसको दो नामों से यूजुअली बोला जाता है। एक केस स्पेसिफिक इंक्वायरी कहा जाता है, दूसरा आईआरसीसी वेब फॉर्म भी बोला जाता है। तो आइए हम इसका पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड करते हैं। ये स्पेसिफिक इंक्वायरी आप लोग कब यूज करेंगे। इसको आप यूज कर सकते हैं कि जब आपने अपना लेटेस्ट अपडेटेड स्टेटस चेक करना हो आईआरसीसी के साथ, आपने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो, या आपके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी फाइल को प्रोसेस करने में आपकी हेल्प कर सकता है। मान लीजिए आपने एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लॉन्च की हुई है, उसको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप इसको रेज कर सकते हैं, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मान लीजिए आपको 3 से 4 महीने हो चुके हैं अपनी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल सबमिट किए हुए, और आप जानना चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, आपके बैकग्राउंड चेक का क्या स्टेटस है, आपके एलिजिबिलिटी आपकी पास है या नहीं है, तो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मिल जाएगी। अब अगर आपने अपनी फाइल सबमिट कर दी है और उसके बाद आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आया है या आप सबमिट करना भूल गए थे, उसको भी आप इजीली इस मेथड के थ्रू आप आईआरसीसी के को सबमिट कर सकते हैं डायरेक्टली, और वो सीधा आपके वीजा ऑफिसर के पास पहुंच जाता है। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अगर आपके पास कोई अपडेटेड इंफॉर्मेशन है जो आपकी सबमिटेड फाइल के लिए यूज हो सकता है, या आपके रिसेंट कोई चेंज हुआ है। सपोज कीजिए कि आपकी शादी हो गई है आपका सीओपीआर आने के बाद, तो फिर आपकी फैमिली कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है, तो आईआरसीसी रिकमेंड करता है कि आप इमीडिएटली उनको केस स्पेसिफिक इंक्वायरी या आईआरसीसी वेब फॉर्म के थ्रू उनको इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करें। तो इसको आप इन 3-4 केसेस में आप यूज कर सकते हैं और ये आपकी हेल्प करता है। अभी हम देखेंगे कि ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये आईआरसीसी वेब फॉर्म है। यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, कुछ सिनेरियोज की किन कंडीशन में हम इनको बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपकी फाइल को लॉन्गर देन यूजुअल टाइम लग रहा है और आपने अपनी एप्लीकेशन या प्रोफाइल सबमिट किया हुआ है, तो उन केसेस में आप इनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। या अगर आपकी फैमिली कॉम्पोजिशन चेंज हुई है, देयर हैज़ बीन अ रीसेंट बर्थ इन योर फैमिली, या कोई मैरिज हुई है, कोई डाइवोर्स हुआ है, या अडॉप्शन हुआ है, तो आप इनको बता सकते हैं इसके थ्रू। तो ये फॉर्म यहाँ देखिए, आपने सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ एप्लीकेशन इंक्वायरी में जाके। तो मान लीजिए कि आपकी टेम्पररी रेजिडेंस की फाइल लगी हुई है या परमानेंट रेजिडेंस अप्लाइड ऑनलाइन, तो हम इसको सिलेक्ट करके चलते हैं। मान के चलते हैं कि आपने एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल सबमिट किया हुआ है, हमने इसको सिलेक्ट किया। अब उसके आगे वो पूछता है कि मोर स्पेसिफिकली आप बताइए। तो इसमें ऑब्वियसली अगर ऑनलाइन परमानेंट रेजिडेंस है तो वो एक्सप्रेस एंट्री है, हमने ये सिलेक्ट किया। और यहाँ पे आप मान लीजिए आपने अपना एड्रेस चेंज के बारे में बताना है, तो आप उनको लिख सकते हैं, डियर सर मैम, आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट माय एड्रेस चेंज, और उसके बाद अपना पुराना एड्रेस और नया एड्रेस बता के एंड देन थैंक्स करके ABC आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं। अब उसके बाद वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आप कौन हैं, हमें कैसे पता चलेगा किसने आपकी फाइल ये इन्फॉर्मेशन सबमिट की है। तो उसमें आप अपने फैमिली नेम डालते हैं, गिवन नेम डालते हैं। मैं एग्जांपल ABCXYZ लेके चल रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है कि फैमिली नेम क्या है और गिवन नेम क्या है या आगे किसी चीज़ में, तो आप ये क्वेश्चन मार्क को दबा सकते हैं और आपको इजीली यहाँ पे एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि अगर आपका नाम मार्क पॉल जेंकिंस है तो लास्ट नेम जेंकिंस होगा। तो ये बड़ा इजी प्रोसेस है। abc@gmail.com हम डाल के चलते हैं। डेट ऑफ बर्थ, आप डेट, मंथ एंड ईयर आपने डालना है। कंट्री ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है। ये UCI नंबर होता है, अगर आपको पता है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इट्स ओके, क्योंकि इन्होंने हेल्प में भी यही बता रखा है कि इफ़ यू नो तो आप सबमिट कर दीजिए। और ये मैंडेटरी नहीं है, इस पर स्टार नहीं लगा हुआ। एंड उसी के साथ अगर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर पता है तो इट्स गुड अगर आप उन्हें बता दें। नाउ ये पूछते हैं कि जो बंदा ये एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो कौन है। क्या वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है जिसने आपका कंसल्टेंट या एजेंट है जिसने आपकी फाइल लगाई है,
या ये आप खुद हो या अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हो तो आप उसकी फाइल के बारे में जानना चाहते हो, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अभी एप्लीकेंट। उसके बाद उसने वही इंफॉर्मेशन उठा ली है कि जो मैंने ऊपर डाली थी फैमिली नेम गिवन नेम में। और अगर आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू फाइल लगाई है तो हम उसमें चेक करेंगे कि वो उसमें वो प्रेफर करते हैं कि अगर आप उस कंसल्टेंट का ICCRC रजिस्टर्ड नंबर दे पाएं और उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, फिर आपने अपना कंसेंट देना है, यानी क्लिक करना है और नेक्स्ट करेंगे, सबमिट हो जाएगा। ये देखा कि IRCC वेब फॉर्म को कैसे सबमिट करना है और उसको कैसे फिल करना है। अब उसके बाद ये होता है कि हम वेट करते हैं कि हमें कितने दिन लगेंगे एक रिप्लाई लेने में IRCC से हमारी अपडेटेड स्टेटस के बारे में। तो यूजुअली IRCC एजेंट्स हमें 3 से 5 दिन में ईमेल भेज देते हैं हमारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन वो अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं कि हमें 5 बिजनेस डेज लग सकते हैं। तो मान के चलिए कि 1 हफ्ते के आसपास का टाइम लगता है उन्हें आपको रिप्लाई करने में, और उसके बाद आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन या अगर आपने कोई अपडेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट किया होता है तो उसकी कंफर्मेशन आ जाती है कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबल वीज़ा ऑफिस में रिस्पॉन्सिबल वीज़ा ऑफिसर या केस ऑफिसर को आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर दिया है। साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे।